लिखें लिखेंगे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। हाँ क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। हाँ राइट। तो दो तरीके की बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एक E1 और एक E2 बेटा। हाँ ठीक है राइट। जो E1 होती है बेटा वो सिमिलर टू क्या होती है, SN1। और जो E2 रिएक्शन है वो सिमिलर टू क्या है बेटा, SN2 रिएक्शन है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं बेटा तो कार्बोकटाइन किस में बनेगा बेटा, E1 में कि E2 में? किस में बना था कार्बोकटाइन, SN1 में कि SN2 में? SN1 E1 में बने। SN1 में। सो दिस मीन्स E1 में क्या बनेगा बेटा, कार्बोकटाइन, और E2 में कोई कार्बोकटाइन नहीं बनेगा बेटा, मतलब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। क्लियर है बेटा? अरे तो होता क्या है बेटा एलिमिनेशन, बेसिकली मैं समझा देता हूँ ऐसे। अगर हमारे पास कोई रिएजेंट RCH2 और इधर CH2 क्या लगा है, X लगा है, कोई लिविंग ग्रुप लगा है, मैं यहाँ लिविंग ग्रुप लगा दूं, तो करना क्या है बेटा, इसको आपको आपको क्या करना है, RCH CH2 इधर लिविंग ग्रुप है और इधर एक H है बेटा। तो आपको क्या करना है, H और लिविंग ग्रुप को हटा देना है और आपको इसके बीच में क्या लगा देना है बेटा, डबल बॉन्ड लगा देना। तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन से बनता क्या है बेटा, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है या OH हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है राइट। तो हमें मिलता लेकिन एल्कीन है। तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में है क्या, ये दो सिग्मा बॉन्ड आपने तोड़े और एक पाई बॉन्ड बनाया। तो क्या करना है, टू सिग्मा बॉन्ड को क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है, और एक पाई बॉन्ड क्या करना है बेटा, फॉर्म करना है। इसको ही क्या कहेंगे हम, एलिमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिमिनेशन कहेंगे बेटा। ठीक है राइट। और हमें सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है बेटा, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बेटा वो सपोर्टेड बाय होती है क्या, बाय हाई टेम्परेचर बेटा, या हीट लिख देते हैं। तो यूजली क्या होगा, हीट की हमें जरूरत पड़ती है जब हम क्या करते हैं बेटा, एलिमिनेशन करते हैं। आर्यन हुई बेटा बात क्या उससे, सान्या से? आ रही है सर वो। अच्छा आदित्य से भी पूछना बेटा आर्यन। सर पूछता हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को भी, एलिमिनेशन में क्या होता है, दो तरीके का एलिमिनेशन है बेटा, एक SN E1 और एक E2 बेटा। ठीक है राइट। E1 सिमिलर टू SN1 होगा बेटा और E2 सिमिलर टू क्या होगा, SN2 होगा। ठीक है राइट। एलिमिनेशन में क्या करना है बेटा, हमें दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ने हैं और एक पाई बॉन्ड बनाना है। बस याद रखना है बेटा जो H वाला जाएगा ना, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, अगल बगल से एलिमिनेशन होगा। तो बेसिकली ये जो एलिमिनेशन है बेटा, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहेंगे इसको, इन दोनों को। मतलब अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप होगा बेटा, तो जो बीटा पोजीशन पे होगा वो क्या होगा, H होगा, उससे क्या जाएगा, H बेटा। तो जो बीटा पोजीशन पे होगा उस पे क्या होगा, H। तो अल्फा से आपको लिविंग ग्रुप हटाना है बेटा और बीटा से क्या हटाना है, H हटाना है। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा हम। तो सबसे पहले डिस्कस करें E1 मैकेनिज्म बेटा। ठीक है राइट। अब राइट ठीक है, तो हमारे पास लेट्स सपोज CH3 है, CH है राइट, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा, H। एक सेकंड बेटा होल्ड करना है। और ये CH, और यहाँ पे क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है।
क्लियर है? अब आपको देखो बेटा, हमने दोनों केसेस में जो SN, ओके आदित्य न, थैंक यू आर्यन यार, थैंक यू बेटा। आदित्य नींद खुल गई बेटा? हाँ जी सर, सॉरी उठा नहीं। बारिश का मजा ले रहे हो? हाँ, ठंड ठंड का। हाँ जी। ठीक है, तो हम लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे बेटा इस चैप्टर की, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा दो तरीके का है, E1 और E2 में ब्रीफ कर रहा हूँ। E1 जो होगा बेटा सिमिलर टू SN1 होता है। सान्या भी आगे चलिए, एक सेकंड बेटा होल्ड करना जरा। हाँ, सान्या आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। आज तो लेट हो गया, नींद नहीं खुली क्या सान्या? हाँ? नहीं सर, नहीं खुली? नहीं ओके, घर वालों को नहीं बताया था क्लास है मेरी? हाँ, सर पता था, पर जब पता चला ऑनलाइन है फिर नींद ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी। ओके, टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नींद से? हाँ, नहीं सर, मैंने उठ तो जाना था, उठ गई, अब आ गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम एलिमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ हाँ सभी को। एलिमिनेशन बेटा दो तरीके का होगा, E1 और E2 बेटा। जो E1 होगा बेटा वो सिमिलर टू क्या होगा, SN1 होता है। SN1 में क्या बनाता है बेटा, कार्बोकैटायन, तो E1 में भी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। जो E2 मैकेनिज्म बेटा वो सिमिलर टू SN2 है बेटा, मतलब यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी बेटा। अब एलिमिनेशन में करते क्या है बेटा, एलिमिनेशन में क्या होता है बेटा, लीविंग ग्रुप होगा और H बेटा, तो लीविंग ग्रुप और H के बॉन्ड टूट जाते हैं, तो मतलब कहने का अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने हैं आपको और 1 पाई बॉन्ड बनाना है। तो इसका मतलब ज्यादा इसमें क्या होगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ क्या होगी बेटा, एल्कीन होगी। क्या होगी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन बनता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा सपोर्टेड बाय हाई टेम्परेचर होता है या हीट होता है, क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और पाई बॉन्ड बनाना है बेटा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे उस केस में। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में यही फर्क है बेटा, सब्स्टिट्यूशन में हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, बट एलिमिनेशन में हमें क्या करती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। एलिमिनेशन बेटा E1 और E2 एलिमिनेशन को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं बेटा, अल्फा पोजीशन से क्या जाएगा बेटा, लीविंग ग्रुप जाएगा, अगर ये अल्फा है, तो बीटा पोजीशन से आपको क्या निकालना है बेटा, H निकालना है, तो बीटा पोजीशन से H जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बेटा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं बेटा E1। अच्छा अब याद करो बेटा, यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी कि बेस की जरूरत पड़ेगी बेटा? हमें याद है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क होता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता था वो क्या करता था, कोवलेंट बॉन्ड बनाता था किसके साथ बेटा, कार्बन के साथ। तो इसलिए इससे पहले जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिए थे वो क्या कर रहा था, Lg को हटाया था और खुद जुड़ गया था, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। बट इस बार क्या होगा बेटा, हमें बेस लेना पड़ेगा। बेस क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ बेटा, H के साथ। तो फर्क क्या है, न्यूक्लियोफाइल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा कार्बन के साथ या किसी और के साथ, बट जो बेस होगा बेटा वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा H के साथ। तो होगा क्या बेटा, अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक तो क्या है बेटा, ये CH2 और ये H लगा दूं मैं, तो ये अल्फा है और ये दोनों क्या है बीटा, बीटा पोजीशन है। तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक तो ये निकल सकता है या ये निकल सकता है। तो मैं दोनों अगर बनाता हूँ यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या बना दिया CH3, एक ये और दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 बेटा। तो दो प्रोडक्ट बने बेटा। क्या बता सकते हैं स्टेबल कौन सा एल्कीन है? मैंने बताया था स्टेबिलिटी कैसे पहचानते हैं एल्कीन की बच्चों, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कौन स्टेबल एल्कीन? एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन से। कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाला 3 और ये 3, तो टोटल कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। बट डबल बॉन्ड के बगल में सिर्फ कितने हैं बेटा, एक ही कार्बन है जिसपे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा
हमें हमेशा ही यही मेजर होगा बेटा जो स्टेबल वाला होगा, और जो माइनर होगा ये होगा। तो जो स्टेबल एल्कीन होता है बेटा, राइट, इसी को सेडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट बेटा। SAITZEF डबल एफ बेटा, सेडजेफ। तो हमें सेडजेफ प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि स्टेबल वाला जो प्रोडक्ट होगा, स्टेबल एल्कीन को ही सेडजेफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमें इवन मैकेनिज्म में क्या करना है? सेडजेफ प्रोडक्ट बनाना है। और इसको कहते हैं बेटा जो अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ये लेस स्टेबल है, माइनर प्रोडक्ट। तो जो माइनर होगा वो हॉफमैन होगा, और जो मेजर होगा वो सेडजेफ होगा। ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं बेटा इसका। मैकेनिज्म बहुत इजी है। CH3CH, यहाँ पे H है, CH था, यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप था, और यहाँ था बेटा CH3 था ये। अब क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं बेटा? ठीक है, राइट। सबसे पहले स्टेप में बेस नहीं आता बेटा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप पहले निकलता है इस केस में। तो Lg माइनस निकल जाएगा, तो CH3CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा बेटा। मैंने पहले बोला था ये मैकेनिज्म क्या है, SN1 जैसा होगा E1। तो क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा बेटा पहले स्टेप में, और यही स्टेप क्या होगा बेटा? स्लोवेस्ट स्टेप, इसीलिए इसी को क्या कहेंगे हम? RDS कहेंगे। क्या कहेंगे? RDS। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? रीअरेंजमेंट होगा, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। बट यहाँ करने की जरूरत नहीं बेटा, ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि इसके बगल में 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इससे ज्यादा कोई और स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। बट अगर बनाना है, तो अगर पॉसिबल है तो हमें जरूर बनाना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा? CH3CHH, और ये प्लस, और यहाँ CH3। लास्ट स्टेप में बेस आएगा बेटा। तो बेस क्या करता है बेटा? H+ को लेके जाता है। तो जैसे ही H+ को लेके जाएगा बेटा, तो इस पे इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन H का आ गया, तो नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर आ गया। और ये नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर क्या करेगा बेटा? यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसका वेकेंट ऑर्बिटल है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बेटा। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे बेटा? SN1। क्या कहेंगे? सॉरी, E1। क्या कहेंगे? E1 बेटा। क्लियर है बच्चों? मैकेनिज्म क्या था बेटा, कैसे किया हमने? पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप को हटा देना है, दूसरे स्टेप में मतलब लिविंग ग्रुप को हटाना है और कार्बोकैटायन बनाना है, फिर रीअरेंजमेंट करना है। फिर जो कार्बोकैटायन बना है बेटा, जो भी होगा आपके पास रीअरेंजमेंट के बाद, उसके बगल वाली पोजीशन से क्या निकालना है? बीटा पोजीशन से वो निकाल देना है, क्या कहते हैं? H निकाल देना है, H+, और हमें ये मिल जाए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर। लिखेंगे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग। मैं नोट्स भेज दूंगा बेटा, ठीक है ना, राइट? आप उससे कंसल्ट कर लेना। फैक्टर अफेक्टिंग E1 बेटा। हाँ, क्या है फैक्टर अफेक्टिंग E1? तो सबसे पहले बताइए, क्या यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बेटा? है ना? लिविंग ग्रुप तो अच्छा ही होना चाहिए, तभी कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनेगा तभी एलिमिनेशन होगा। तो दिस मीन्स क्या है बेटा? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पहली बात। तो SN सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में दोनों में गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए बेटा। और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा, इसलिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए बेटा? पोलर प्रोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक, मतलब वाटर यूजली सॉल्वेंट होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है। E1 में भी यही था बेटा, पोलर प्रोटिक लिया था हमने। थर्ड फैक्टर जो उसके फैक्टर थे वही थे बेटा। फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे बेटा। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ जो सब्स्टिट्यूशन में नहीं था बेटा, वो क्या था? हाई टेम्परेचर बेटा। क्या था? हाई टेम्परेचर और हीट बेटा। ये इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन के लिए।
क्लियर है? सो दीज आर द फैक्टर्स बेटा फॉर अफेक्टिंग इवन मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो कुछ इवन मैकेनिज्म में इवन की जो रिएक्शंस हैं बेटा वो मैं लिख रहा हूँ, बट वो इस चैप्टर में नहीं आएंगी, वो चैप्टर में आएंगी अल्कोहल में यूज होंगी। तो आप नाम लिख लीजिएगा, और हम जब अल्कोहल चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम फिर ये रिएक्शंस वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आई एम राइटिंग जस्ट द नेम ऑफ द reactions which comes under even mechanism beta। तो लिखें बेटा, हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ इवन रिएक्शंस बेटा। पहला है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सारी अल्कोहल की रिएक्शन से बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, दूसरी बेटा पिनाकोल पिनाकलोन रिएक्शन बेटा, पिनाकोल पिनाकलोन COLONE कलोन रिएक्शन या रीअरेंजमेंट कहते हैं बेटा इसको। और थर्ड है बेटा सेमी पिनाकोल, इसी का सेमी पिनाकोल पिनाकलोन रीअरेंजमेंट बेटा। तो ये 3 रिएक्शंस हैं बेटा, ये दोनों रिएक्शंस बेटा जेई में एडवांस में ज्यादा यूज होती हैं। पहली वाली लेकिन कॉमन है, बोर्ड के लिए काफी कॉमन है और अल्कोहल चैप्टर के लिए काफी कॉमन है, बट दिस इज फॉर एडवांस। और ये क्या है बेटा, मोस्टली बहुत कॉमन रिएक्शन है किसके लिए बेटा, इवन रिएक्शन की। बनेगा बेटा यहाँ पे इसमें एल्कीन ही बनने वाला है, इसमें देखेंगे क्या बनेगा इन दोनों में बाद में। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, तीनों रिएक्शंस किसकी हैं बेटा, अल्कोहल की हैं। तो हम जब अल्कोहल चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, जो कि अगला चैप्टर ही अल्कोहल है, हम डिस्कस करेंगे तब बेटा। तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बेटा। सेकेंड रिएक्शन अब डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, E2 मैकेनिज्म। ठीक है, राइट। E1 को क्या बोलेंगे बेटा, E1 को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा। E1 क्या था, यहीं पे लिख रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ पे क्या था बेटा, फर्स्ट रिएक्शन RDS था बेटा, तो R इज इक्वल डायरेक्ट, R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा K, और यहाँ पे सिर्फ ये आएगा, सबस्ट्रेट आएगा बेटा, तो R लिविंग ग्रुप आ जाएगा ये। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा 1, और मॉलिक्युलरिटी भी कितनी होगी 1 बेटा। ऑर्डर 1 हो जाएगा बेटा, मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ क्या था, सबस्ट्रेट इन्वॉल्व था, बस ये रिएक्शन। इसीलिए इसको E1 बोला गया था बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर। हाँ, क्या बोला था, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा, क्या था, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो सेम बेटा ये पॉइंट SN1 में भी यही पॉइंट थे, SN2 में भी यही पॉइंट है। वहां पे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन था, यूनिमॉलिक्यूलर क्या है यहाँ पे बेटा, एलिमिनेशन है बस। नेक्स्ट है बेटा E2 मैकेनिज्म। अब E2 क्या है बेटा, बाई मॉलिक्यूलर है, क्या है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, RCH ये H है, और जैसे सब्स्टिट्यूशन था बेटा SN2 था, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी बेटा, और ये CH3। अब क्या होगा बेटा, बेस तो है यहाँ पे। अब पहले ही स्टेप में क्या करता है बेटा, बेस आता है। अब देखिए क्या है, बेस क्या करेगा बेटा, वो इसके साथ क्या करना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, मतलब इसको अपने साथ लेके जाना चाह रहा होगा H+ को। तो जैसे ही H+ को लेके जाना चाह रहा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा बेटा, और ये बॉन्ड यहाँ टूट रहा होगा, तो ये H+ निकलेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आ रहा होगा। और ये बॉन्ड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा, मतलब इधर डबल बॉन्ड बना रहा होगा, और जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा, इधर से लिविंग ग्रुप क्या करेगा, टूट जाएगा बेटा। तो ये सारा कुछ एक ही स्टेप में होगा बेटा, ऑल विल हैपन इन सिंगल स्टेप। बेस क्या करेगा बेटा, H+ को लेके जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, लिविंग ग्रुप क्या करेगा, निकल जाएगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी अराइज होगी, यहाँ लिख रहा हूं मैं नीचे RCH, ये बॉन्ड H है, ये बेस है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड तो था ही बेटा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा,
CH और इधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा और ये CH3 था बेटा। तो अगर हम देखें बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बेटा, ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है, देखिए यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस पे क्या था, 1 पोजीशन पे बेस था, दूसरे पोजीशन पे बेटा बीटा हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, या यहाँ पे जो भी बीटा कार्बन था, यहाँ पे अल्फा कार्बन था, और यहाँ पे क्या था, लिविंग ग्रुप बेटा। इस सिचुएशन को बेटा क्या होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये सब के सब बेटा सेम प्लेन में होने चाहिए, दे ऑल शुड बी इन सेम प्लेन, तभी E2 मैकेनिज्म पॉसिबल है। अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो E2 मैकेनिज्म नहीं होगा। और इस सिचुएशन को, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, क्वेश्चन आ चुका है, इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। क्या बोलते हैं, एंटी पेरीप्लेनर। ये इसको 1, 2, 3, 4, 5 शुड बी इन सेम प्लेन, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा, एंटी पेरीप्लेनर। तो जब तक एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन क्या होगी, अराइव नहीं होगी बेटा, ठीक है राइट, तब तक क्या होगा, ये E2 मैकेनिज्म नहीं होगा। अब एक ही स्टेप में क्या करना है बेटा, ये सब निकल गया, RCH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा, CH3 बेटा। तो यहाँ भी आपको ZF बनाना है बेटा, एज एन मेजर बनाना है, ठीक है राइट। इस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, वही मेजर बनाना है, और जो दूसरा वाला होगा CH2, ठीक है, यहाँ पे ये माइनर बनेगा बेटा, दैट इज हॉफमैन। तो दोनों ही केस में बेटा आपको क्या करना है, मेजर क्या बनाना है, ठीक है राइट, मेजर बनाना है आपको क्या, ZF ही मेजर बनाना है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ बेटा इसके E2 मैकेनिज्म के, तो फीचर्स में क्या है बेटा, ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन करनी है बच्चों। इसको बेस को लाना है, बेस को क्या करना, बीटा पोजीशन से बेस आएगा, H को निकाल देगा और बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, Lg निकाल देगा, ठीक है, इस ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। दूसरा है बेटा, क्या होगा, अगर हम R लिखेंगे इसका, तो रेट जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा K इंटू R लिविंग ग्रुप, और इस बार बेस भी इन्वॉल्व है बेटा RDS में, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा, और मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। थर्ड है, ये जो एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन है बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है राइट। तो ट्रांजिशन स्टेट शुड बी क्या होनी चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर बेटा। कौन सी सिचुएशन, ये वाली, देट शुड बी इन सेम प्लेन बेटा, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, फोर्थ पॉइंट है बेटा, आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस किस केस में चाहिए होगा बेटा, E1 की E2 में, अगर मैं ऐसे पूछता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस किस में चाहिए होगा बेटा, E1 की E2 में, क्या बोलेंगे हम, E2 में। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस में जरूरत पड़ी थी, SN1 में कि SN2 में, बिल्ली कौन सी एग्रेसिव थी, SN1 की SN2 वाली, SN2 वाली, है ना। तो सेम चीज यहाँ भी क्या है बेटा, ये बेस यहाँ पे एग्रेसिव होगा, तभी वो क्या करेगा, पहले ही अटैक कर देगा। E1 में क्या था, बेस वेट कर रहा था कि लिविंग ग्रुप पहले छोड़ के जाए तब मैं अटैक करूं, बट यहाँ बेस ने वेट नहीं किया, बेस ने क्या करा, पहले अटैक कर दिया और लिविंग ग्रुप को फिर बाहर निकाला। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, एग्रेसिव बेस चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो जो रिएजेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही फर्क डालता है E1 और E2 में। तो जो रिएजेंट है बेटा, शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, ठीक है राइट। अब मैं यहाँ पे जो बेस लिख रहा हूँ बेटा, जो E1 मैकेनिज्म E2 में काम आते हैं बेटा, R माइनस, और बेसिक ऑर्डर लिख रहा हूँ, याद रखना है बेटा, NH2 माइनस, OR माइनस या RO माइनस, जो भी लिख दें, ठीक है राइट। मैं RO माइनस लिख देता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, RO माइनस और OH माइनस बेटा। तो ये ऑर्डर है, ठीक है ना राइट।
जो इसमें मोस्ट कॉमन है बेटा, जो ज्यादातर आपको दिखेगा बेटा, वो RO माइनस या क्या दिखेगा, RO माइनस दिखेगा या OR माइनस दिखेगा, मोस्ट कॉमन बेटा बेस सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो है बेटा, ये इतना अच्छा बेस नहीं होता ऑर्गेनिक के हिसाब से, ठीक है ना। फिजिकल में तो हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा बेस है, बट ऑर्गेनिक में ये वीक बेस माना जाता है। तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये E2 करेगा कॉस, इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉस E2 ओनली विथ 3 डिग्री बेटा। जो 3 डिग्री RX होगा उसके साथ ही क्या करेगा, ये क्या करेगा, E2 मैकेनिज्म देगा, एलिमिनेशन करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री और OH आप ले लो तो एलिमिनेशन नहीं होगी। बट ये रिएजेंट आप ले लोगे तो आप कोई सा भी लो, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब याद है, अगर आपको याद है, मैंने बताया था बेटा बेस पहचानने का क्या तरीका है, अच्छा बेस कौन सा होता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क था बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियोफाइल में मैंने बोला था कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कितना तेज दौड़ता है उस पर डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो, कोई नेगेटिव चार्ज आयन हो, ठीक है ना, राइट, कोई नेगेटिव चार्ज आयन हो जो कि बहुत तेजी से दौड़ सके, ठीक है ना, राइट, मोबिलिटी जिसकी ज्यादा हो, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। बट बेस में उल्टा होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे H+ नजदीक आता है, तो जो जितना भारी होगा, ठीक है ना, राइट, नेगेटिव आयन, वो उतना अच्छा बेस होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ में जितना भारी होगा, मतलब जितना बल्कि ग्रुप लगा होगा, उतना क्या अच्छा होगा, बेस होगा। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, इस R की बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ लगाता हूँ CH3 और CH3 और ये नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए बेटा, इन सब में इन सब का +I है, ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देंगे, तो ये बहुत अच्छा बेस बन जाएगा बेटा। और फिर क्या करूं, मैं यहाँ पे लिखा CH3 CH और CH3, फिर O- है, उसकी बेसिसिटी फिर ऐसे होगी, फिर होगी CH3 CH2O- बेटा, और लास्ट में क्या, CH3O- बेटा, ठीक है, राइट। इसको बोलते बेटा टर्सरी, ये बहुत कॉमन है, टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड बेटा, ठीक है, राइट, टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड बेटा, ठीक है, राइट। ये बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि ये क्या है, काफी बड़ा है, बल्कि ग्रुप है, और नेगेटिव चार्ज इस पे काफी ज्यादा है बेटा। तो यूजली कभी जब H+ आएगा तो ये H+ को क्या करेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको सेटजेफ ही बनाना है बेटा, तो यहाँ पे सेटजेफ रूल फॉलो होगा। सेटजेफ रूल का मतलब स्टेबल एल्कीन बनाना है बेटा, ठीक है, राइट। और अगर आप देखें बेटा, जैसे मैंने ये बनाया था, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, इसके 2 प्रोडक्ट और बन सकते थे सेटजेफ के, एक सीज और ट्रांस। अगर आप देखें यहाँ पे C और C था डबल बॉन्ड, H को अगर मैं सेम जगह लगा देता, सेम साइड लगा देता, तो हम क्या बोलते हैं इसको, सिस। और अपोजिट साइड लगाता तो ट्रांस होता है बेटा। तो आपको इसके पोजीशन आइसोमर्स भी बनाने, कभी पूछ ले कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है, तो आपको उसके क्या करने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी काउंट करने हैं बेटा, या पोजीशन आइसोमर्स भी काउंट करने। इसको बोलते हैं बेटा E2 इज बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव बेटा, क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव का मतलब बेटा पोजीशन आइसोमर्स कि डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले कहाँ पे था बेटा, यहाँ पे था, दूसरे नंबर पे था, अब यहाँ पे क्या है बेटा, पहले नंबर पे। तो क्या होगा, रीजियो सेलेक्टिव होना चाहिए, मतलब पोजीशन आइसोमर्स को बनाया बेटा ये, ठीक है, राइट। और जो दूसरा है, एक सेकंड बेटा होल्ड करना। क्लियर है बेटा, यस सर। तो क्या है बेटा, तो पोजीशन आइसोमर्स को क्या बोलेंगे कि E2 क्या शो करेगा, पोजीशन आइसोमर्स, मतलब क्या बोलेंगे हम, रीजियो सेलेक्टिव बेटा। और क्या होगा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी होंगे, तो उसको बोलेंगे बेटा स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसके क्या होंगे बेटा, ठीक है, राइट, इसके
ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होंगे, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा बेटा उस केस में। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, ये स्टीरियो सेलेक्टिव भी शो करेगा बेटा। जब आएगा तो मैं बताऊंगा इसके एग्जाम्पल के बारे में, जब बनाएंगे हम टोटल नंबर प्रोडक्ट। अब इसके एग्जाम्पल हम एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है राइट। इसके एग्जाम्पल इसी चैप्टर से हैं, ठीक है राइट। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बेटा। क्या है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब बेटा H और आपको X निकालना है बेटा। क्या निकालना है, HX को एलिमिनेट करना है, मतलब -HX करना है और डबल बॉन्ड लगाना है बेटा। ठीक है राइट। अब यहाँ पे जो रिएजेंट आएगा बेटा, दो रिएजेंट होते हैं बेटा, एक एक्वस KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH बेटा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है राइट। अगर एक्वस KOH है बेटा तो वो सब्स्टिट्यूशन देता है। क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। मतलब KOH को आपने किस में डाला, पानी में डाला है, वाटर में डाला है, तो आपको क्या मिल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा। तो OH माइनस वीक बेस है बेटा, इतना अच्छा बेस नहीं है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब क्या देगा, ये सब्स्टिट्यूशन देगा। और एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब आपने क्यूएच को किस में करा बेटा, क्यूएच को आपने किस में लिखा, वॉट एल्कोहल में डाल दिया। तो बेसिकली होगा क्या बेटा, ये जो OH होता है ये इसके H को लेके चला जाता है, तो K प्लस तो अलग हो गया, K प्लस का कुछ रोल नहीं है, और ये वाटर बना लेगा H2O और साथ में मिलता है RO माइनस बेटा। और ये अब क्या बना, स्ट्रॉन्ग क्या बन गया बेटा, बेस बन गया। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन। तो सबसे जो कॉमन रिएजेंट है एलिमिनेशन के लिए बेटा, RO माइनस मैंने लिखा था, बट लिखा क्या रहेगा बेटा, एल्कोहलिक KOH। तो कभी भी एल्कोहलिक QH लिखा लगा रहे या लिखा हो बेटा, तो आपको क्या करना है, हमेशा एलिमिनेशन करना है। अगर एक्वस KH लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं बेटा, ठीक है राइट। मैकेनिज्म बेटा E2 है, सिंगल स्टेप है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 2 है बेटा, ठीक है राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया बेटा, ऐसे बना दिया Cl, ठीक है, और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे लिख दिया बेटा एल्कोहलिक QH, या फिर एक और रिएजेंट होता है बेटा NaNH2 यूज होता है। अब आपको क्या करना है बेटा, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन से क्या करना है, H को हटा देना है। तो ये बीटा पोजीशन है, तो अल्फा बीटा से क्या करना है बेटा, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। तो दो तरफ से हो सकता है, या तो इधर या तो इधर बेटा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है राइट, देखेंगे कौन स्टेबल एल्कीन है, तो ये तो इधर मैंने लगा दिया, और दूसरा जो बनेगा बेटा यहाँ लग जाएगा। अल्फा पोजीशन से बेटा Cl, और बीटा पोजीशन से क्या बेटा, H चला जाएगा यहाँ से, यहाँ पे जो H लगा होगा वो चला जाएगा, सेम यहाँ पे जो H होगा वो चला जाएगा। तो कौन सा मेजर होगा बच्चों, पहला वाला कि दूसरा वाला बेटा, कौन सा मेजर होगा, फर्स्ट। फर्स्ट मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड है बेटा, यहाँ पे 3 3 और 3 बेटा। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 6, पर दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन कितने, सिर्फ यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने बेटा, 2। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने बेटा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये बनेगा बेटा मेजर, और ये बनेगा माइनर बेटा। सेम अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, ठीक है, ये Cl लगा दिया और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने NaNH2। अब यहाँ पे पहले आप बीटा पोजीशन देखिए बेटा, एक तो ये बीटा पोजीशन है, एक ये बीटा पोजीशन है, या ये दोनों तो सेम ही, एक ही बात करें तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, अल्फा बीटा के बीच में लगाना है डबल बॉन्ड। तो रिएक्शन बहुत ईजी है, ठीक है ना। अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में क्या कर देना है बेटा, डबल बॉन्ड लगा देना है Cl को निकाल के। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाए या यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाए। तो इस बार कौन सा मेजर होगा बेटा, फर्स्ट की सेकंड। यहाँ पे देखिए इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें बेटा, तो 2 और 2 4 ही होंगे सिर्फ, बट इसके काउंट करें 2
सॉरी 3 2 5 और यहाँ पे 5 और 2 कितने बेटा 7। तो ये क्या बनेगा मेजर और ये क्या बनेगा बेटा माइनर। याद रखना बेटा फाइन तरीका क्या है, जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा मतलब उसके अगल बगल जितने ज्यादा कार्बन होंगे बेटा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप इस एल्कीन के बगल में देखें यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कितने थे 1 2 ही कार्बन थे। यहाँ पे इसके अगल बगल में सिर्फ 2 कार्बन है बट इसकी बात करें 1 2 3 कार्बन है। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वही मेजर होता है, मतलब ये सेडजेफ है और ये क्या है बेटा ये हॉफमैन होगा, लेस स्टेबल होगा। कोई वो नहीं करना बेटा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंगल स्टेप में बनाना है। NaNH2 और अल्कोहलिक QH दे दिया मैंने। अब यहाँ की अल्फा की पोजीशन देखें बेटा, ये तो अल्फा ये था, ये बीटा और ये बीटा। तो 3 तरफ से बना सकते हैं, तो तीनों बना के देखते हैं और फिर देखते हैं मेजर कौन सा बनेगा। एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और तीसरा हो गया क्या बेटा ये हो गया। अब आप अगर आप देखें बेटा ये जो फर्स्ट और जो सेकंड है, ठीक है ना राइट, या ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं अगर आप ध्यान से देखें ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है बेटा। क्योंकि जब नेमिंग करोगे तो आप नेमिंग करोगे तो इन तीनों का नेम सेम आएगा, क्योंकि एल्कीन को आपको सबसे कम नंबर देना होता है जब आप नेमिंग करते हैं। तो आप इधर से नेमिंग करेंगे तो 1 और 2 ये दोनों प्रोडक्ट ये सेम हो गए, यहाँ पे करोगे तो 1 और 2 और ये दोनों सेम हो गए, यही चीज हो गया। यहाँ भी करोगे तो 1 और कितने 2 बेटा ये और ये सेम हो गए। तो तीनों ही प्रोडक्ट क्या है बेटा सेम है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इन दोनों का नेमिंग सेम होगा तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और यही बनेगा बस। क्योंकि इन दोनों क्या है सेम ही प्रोडक्ट है ये सारे के सारे तीनों के तीनों। ठीक है राइट। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बेटा, हाँ ये क्वेश्चन आप मुझे सेंड करोगे बना के अभी क्लास के बाद। ठीक है ये मैंने दिया है आपको, सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने हैं बेटा इसके, अल्कोहलिक QH गिवन है। ड्रॉ या फॉर्म ऑल द स्ट्रक्चर्स बेटा, सारे इसके सारे जो प्रोडक्ट बनेंगे आपको बताने कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और क्या क्या बनेंगे, ये आप अभी करके दोगे मुझे सेंड करोगे बेटा। इसको करना बहुत आसान है बेटा, बीटा पोजीशन ढूंढ लीजिए और उसके बीच में क्या लगा दीजिए बेटा डबल बॉन्ड। तो कितनी बीटा पोजीशन है बच्चों यहाँ पे, कौन बताएगा कितनी बीटा पोजीशन है यहाँ पे 3 3, 1 2 और 3। ठीक है राइट। क्लियर है बेटा। और फिर जब आप 3 देखना तो 3 के बाद आप ये जरूर देखना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने आपको, तो आप जब जरूर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरूर देखना या किसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहा है मतलब सेज और ट्रांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं बेटा यहाँ पे, हाँ बनाने भी है और बताने भी है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जरूर काउंट करना है बेटा, भूलना नहीं है। ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और आपके लिए जेई के लिए भी बेटा। फिर है बेटा डी हेलोजिनेशन, सेकेंड रिएक्शन क्या है डी हेलोजिनेशन। ठीक है राइट। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा हम, डी हेलोजिनेशन मतलब क्या बेटा अल्फा बीटा पोजीशन से इस बार Cl निकलेंगे बेटा दो, मतलब आप क्या करोगे Cl2 निकाल दोगे, वहां पे HCl निकला था यहाँ पे -Cl2 या Cl2 की जगह क्या रख दो बेटा -X2 लिख देते हैं, क्योंकि हेलोजन की बात कर रहे हैं तो कोई सा भी हो सकता है। तो आपको X2 एलिमिनेट करना है अल्फा बीटा पोजीशन से, सेम रिएक्शन है बेटा। रिएजेंट जो होता है बेटा इसमें हम लुईस एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं लुईस एसिड लेते हैं रिएजेंट। और ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन है बेटा वो जिंक डस्ट है, क्या है जिंक डस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है जिंक डस्ट बेटा। क्योंकि जिंक का क्या होता है एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है बेटा, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए क्या है ये अच्छा क्या है बेटा लुईस एसिड है। तो क्या करना है ये Cl और Cl है, ये अल्फा और बीटा पोजीशन है बेटा, इसको हटा देना है और बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है बेटा बस, जिंक डस्ट या Zn डस्ट लिखा रहेगा।
या यहाँ ये से क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पे Cl और Cl लगाओ बेटा, और यहाँ लगा दिया जिंक डस्ट। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको हटा देना है, इसके बीच में क्या कर देना है बेटा, डबल बॉन्ड लगा देना है। क्लियर है बच्चों? डी हेलोजिनेशन sir. क्लियर है बेटा? सिमिलर रिएक्शन है बेटा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो और हेलोजन निकला था, यहाँ पे बेटा सिर्फ हेलोजन निकलेगा, डी हेलोजिनेशन मतलब X2 निकल जाएगा बेटा। और सेड्जफ ही बनाना है बेटा मेजर प्रोडक्ट आपको। तो यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इधर उधर से तो निकलना नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगल बगल में ही लगे होंगे बेटा, तभी रिएक्शन होगी ये अल्फा बीटा पोजीशन पे, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आपको चाहिए जेमिनल, इसको क्या बोला था हमने, जेमिनल डाई हेलाइड। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए बेटा, जेमिनल डाई हेलाइड चाहिए सबस्ट्रेट जो आपका चाहिए, तभी रिएक्शन होगी, अल्फा बीटा पोजीशन पे लगे होने चाहिए बेटा। नेक्स्ट है बेटा, फिर हम बेटा मल्टीपल, थर्ड है मल्टीपल डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। मल्टीपल डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब क्या है बेटा, आपके हम यहाँ पे 2 HX निकालेंगे। वहां पे पहले वाले में हेलोजिनेशन में क्या किया था, 1 HX निकाला था। यहाँ पे आपको 2 HX निकालोगे, तो जब 2 HX निकालोगे तो एल्कीन के जगह एल्काइन बनेगा बेटा। क्या बनेगा, एल्काइन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइन बनेगा, ठीक है, राइट। जैसे अगर ऐसे दे रखा है Cl और इधर H और H रहा होगा, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने एक्वस KOH या NaNH2 लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, अल्फा बीटा से HCl गया, अल्फा बीटा से HCl गया, तो 2 डबल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से टूटे, ये टूटा तो एक डबल बॉन्ड लगा होगा, और ये गया होगा तो एक और लगाओ, तो क्या बन गया बेटा, एल्काइन बन गया। क्या बन गया, एल्काइन। सेडजेफ ही बनाना है बेटा यहाँ पे, तो यही बनाना है यहाँ पे, और कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाना। ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है बेटा कि कितने मोल NaNH2 यूज होंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जितने मोल क्या है बेटा, HX आप निकालोगे उतने मोल आपके क्या होगा, NaNH2 यूज होंगे। तो यहाँ पे इसके कितने मोल यूज हुए होंगे बेटा, 2 मोल। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछ सकता है कि कितने मोल यूज हुए हैं। तो यहाँ पे कितने मोल यूज हुए बेटा, 2 मोल यूज हुए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ClCl बेटा सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलाइड। तो इससे जो पहले था वो जेमिनल था बेटा, ये क्या है, विसिनल डाई हेलाइड है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ठीक है, राइट। Cl और Cl, यहाँ पूछेगा बेटा NaNH2 कितने मोल्स यूज होंगे बेटा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इंटीजर टाइप में बहुत परफेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। देखिए क्या होगा, अब बीटा हम किधर से भी निकाल दे बेटा, HH हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ से H निकाल दिया, ये हमें क्या मिला, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिला बेटा। तो हमने 2 मोल क्या करे बेटा, HCl निकाले, तो इसका मतलब इनिशियल तो कितने मोल यूज हुए होंगे इसके, NaNH2 के 2 मोल्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बना होगा, CH3C, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, और क्या बेटा C और H बना होगा ऐसे, लास्ट वाले पे एक H होगा। अब याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये जो कार्बन होता है जो sp वाला होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो H होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। मैंने पहले भी बताया था, बट मैं दोबारा बता रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेटा। कभी भी ये क्या होगा, अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक H दिखेगा और कहीं वहां पे बेस प्रेजेंट है बेटा, तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, ये जो NaNH2 जो बेस है इसके साथ हो जाएगी, और ये H चला जाएगा बेटा। तो हमें क्या मिला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ क्या मिला बेटा, माइनस और Na+, सॉल्ट मिल गया, और NH2 था, एक H चला गया तो एमोनिया बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल जो मोल्स हुए हैं बेटा वो कितने हुए हैं, 3 मोल्स यूज हुए हैं बेटा। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा,
तो कभी भी क्या है, अगर टर्मिनल एल्काइन, तरीका क्या है बेटा फाइंड करने का, क्या ये टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल मतलब लास्ट पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर कभी भी टर्मिनल एल्काइन है बेटा तो याद रखना 1 मोल और यूज होगा बेटा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ Cl 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 Cl, अच्छा क्वेश्चन है, कितने मोल यूज हुए होंगे बेटा, देखते हैं कौन बताता है कितने मोल यूज हुए होंगे। फटाफट आना चाहिए बेटा, कितने मोल HCl निकालोगे पहले बताओ आप, कितने मोल HCl निकलेंगे बेटा? 4 मोल, यस या नो बच्चों? राघव 4 मोल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे बेटा? यस सर। यहाँ से है बेटा, एक्टिव रहो बेटा, तो कितने, 1 2 3 और 4, तो 4 मोल निकले। तो आपने ये बनाया होगा, ये बना होगा, ठीक है। अब क्या ये दोनों टर्मिनल एल्काइन है कि नहीं है? इधर भी ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल है, इधर भी ट्रिपल टर्मिनल है, तो इसका मतलब इस पे भी एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, इस पे भी एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो कितने मोल और कंज्यूम होंगे, कितने मोल और कंज्यूम होंगे बेटा? 2 मोल और कंज्यूम होंगे कि नहीं होंगे? यस या नो बच्चों? यस सर होंगे। तो टोटल कितने मोल होंगे बेटा? 6 मोल्स क्या होंगे, इसके होंगे बेटा, NaNH2 के 6 मोल यूज होंगे बेटा। क्लियर है बेटा? सो कितने मोल्स यूज हुए बेटा? 6 मोल्स यूज हुए, किसके? एक सेकंड बेटा, 6 मोल्स यूज हुए किसके बेटा? एक सेकंड बेटा, हाँ, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaNH2 इज यूज बेटा? 6 मोल्स यूज होंगे। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, इस केस में तो जितने टर्मिनल बनेंगे बेटा उतने होंगे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बताइए, 6 मोल्स होंगे कि नहीं होंगे? यस। क्लियर है? सो ये था बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है कि कब E1 और कब E2 करेंगे, ठीक है, राइट। E1 E2 हमने देखा है बेटा, क्योंकि E2 जो रिएक्शन थी वो एल्काइल हैलाइड की थी बेटा, राइट। एक सेकंड होल्ड करना, कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट बेटा? नो सर। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br है बेटा, ठीक है, राइट। अब ये क्या है, जमीनल नहीं है, ये विसिनल है बेटा, तो विसिनल में क्या करेंगे हम, यहाँ पे H, ठीक है, राइट। अब ये रिएक्शन देखिए यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन मैंने क्या करा रहा हूँ बेटा, NaI एसीटोन से करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, NaI एसीटोन से। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे ये जो I है वो क्या करेगा, एक Br को लेके चला जाएगा, तो जैसे ही Br को लेके जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर आएगा, और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये Br माइनस क्या करेगा, अलग हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ भी आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो IBr बन जाएगा और Br माइनस क्या करेगा बेटा, निकल जाएगा। तो ये भी क्या है बेटा, जिंक डस्ट जैसी रिएक्शन है, जैसे अगल बगल वाली से क्या करा था आपने, Cl निकाला था, यहाँ पे अगल बगल Bl से क्या करोगे, Br निकाल दोगे, पर रिएजेंट मैंने चेंज कर दिया, जिंक डस्ट की जगह क्या लिख दिया बेटा, NaI कर दिया। तो ये सिर्फ क्या है, डी हेलोजिनेशन है बेटा, क्या है, डी हेलोजिनेशन। ऐसे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, अब ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, ये मैंने Br लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, और यहाँ Br लगा दिया। अब कितने बेटा यहाँ पे,
तो ये क्या होगा, एक जाएगा एक जाएगा एक जाएगा एक जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 Br निकलेंगे, मतलब ये वाला Br और दोनों Br निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे इसके, NEI के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल। और यहाँ पे आप क्या बना दोगे बेटा, एल्काइन बना दोगे। तो जितने नंबर ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2, इसमें कितने बेटा, एक ही, मतलब यहाँ पे Br2 निकाला, एक Br2 निकाला, यहाँ पे 2 Br2 निकालोगे तो 2 डबल बॉन्ड लगाओगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइन बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था बेटा SN E1 और E2 और बेटा पूरा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, लास्ट का टॉपिक बचता है जो कि हम मंडे डिस्कस करेंगे, या मंडे तो ऑफ है, पर जब भी क्लास होगी डिस्कस करेंगे। मेन दिक्कत क्या है, और जो मेन हमें आगे डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बच्चों कि हम कैसे पहचानेंगे कोई रिएक्शन आ गया, ऐसे RLG आ गया और यहाँ कुछ रिएजेंट दे दिया। ठीक है, तो हम कैसे पहचाने कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा बेटा। ठीक है, राइट। और जैसे हमने वहां पे पहचाना था कि E1 और अगर SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, और यहाँ पे E1 और E2 कब होगा। तो मेन दिक्कत ये है कि हमें पहचानना आना चाहिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो चैलेंज है हमारे पास आता है कि कब एलिमिनेशन करेंगे, कब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सिंपल एक टेबल बनवाऊंगा जिससे कि हम तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा, कब एलिमिनेशन होगा बच्चों। ठीक है, प्लीज बेटा प्रिपेयर करिए। हाँ ठीक है, राइट। और सबको मंडे टेस्ट देना है। मैं मंडे या जो भी हमारी जब भी नेक्स्ट होगा क्लास होगी तो मैं आपको क्लास टेस्ट दूंगा, और डेली क्लास टेस्ट देना है। हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं आदित्य। ठीक है बेटा, राइट। नोट्स कंप्लीट कर लो बेटा, 2 दिन का टाइम है अभी आपके पास। आज संडे, आज सैटरडे पूरा बचा हुआ है, फिर मंडे है, संडे है। ठीक है, राइट। बट डेली अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत है। क्या सभी के पास क्या बेटा ये वाली और वो किताब है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान, किसी के पास है क्या? नो सर। नहीं। तो मैं इसकी शीट भेजूंगा बेटा SN1 और SN2 की। यहाँ 40 या 45 क्वेश्चन होंगे ईच में, SN1 SN2 में। सबको करके भेजने हैं मुझे आंसर बेटा। हाँ, मैं आंसर शाम तक सेंड करूंगा, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो सबको करके भेजने SN1 SN2 के मैकेनिज्म के क्वेश्चन बेटा। और जो डाउट होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको स्कैन भेजूंगा, ठीक है ना, राइट। इसके SN1 SN2 की कुछ क्वेश्चंस आपको सबको करने, लगभग इसके ऐसे 40 क्वेश्चन होंगे, इसके भी ऐसे होंगे 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहले रीड करना नोट्स और फिर उसके बाद वो करना बेटा। हाँ, प्रिपरेशन अलग से तैयार करनी है आपको, क्योंकि प्रिपरेशन जो ज्यादातर है बेटा वो NCERT में गिवन नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर क्लास 11 का पोर्शन था जो कि मैंने प्रिपरेशन में आपको कराया है। तो जितना मैंने कराया है, अगर आप लाइन टू लाइन और उसके की पॉइंट्स याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है बच्चों? ठीक है बेटा। हाँ, राइट। तो प्लीज मैं एक भेजूंगा, सबको क्वेश्चन करके भेजने हैं। SN1 और SN2 की जो सीट है वो भेजूंगा, और मंडे या जो भी होगा बेटा वो हम टेस्ट कर लेंगे। मंडे या जो भी होगा, क्लास टेस्ट डेली होगा बेटा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, मैथ्स की सर क्लास भी बेटा क्लियर आपकी है। ऑनलाइन है। ठीक है, राइट। मैंने मैसेज डाला था, तो जो टाइम सर ने बताया था उसी टाइम पे, सर ने क्या बताया था टाइम, 9:15 है। कितना था बेटा, 9:15 था, क्या था, ऐसे कुछ था ना मैथ्स की क्लास। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, ओके बेटा, बाय बच्चों।